जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। जब जगत के स्वामी जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, हमें बता, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। उस समय प्रभु बता रहे हैं कि जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा। हर जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। प्रभु कहता है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी और लोग उनको क्लेश देंगे जो मेरे नाम की महिमा करते हैं, उनको सताएंगे। प्रभु कहता है कि उनको मार भी डालेंगे। उस समय अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन उस समय जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु कहता है उस समय उसका उद्धार होगा। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में पहले ही कह दिया है कि आने वाले समय में महासंकट काल आने वाला है। क्योंकि ऐसे दिन अंत के दिनों में आने वाला है जो जगत की उत्पत्ति से ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां इस संसार में आएंगी, महामारी का रूप ले लेंगी। ऐसी बीमारियों का नाम किसी ने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। साइंस के पास भी इस लाइलाज बीमारी का कोई निदान न होगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि उन दिनों में जो छत पर हों वह कुछ लेने को नीचे न उतरें और भीतर न जाएं, और जो खेत में हैं वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। उस संकट काल में जो गर्भवती होंगी और जो छाती का दूध बच्चे को पिलाती होंगी, प्रभु कहता है उनके लिए हाय हाय। प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो कि ये महासंकट काल जाड़े में ना हो। फिर जगत का उद्धारकर्ता कहता है, अब तक जो संकट नहीं आया है वही संकट इस समय आएगा, क्योंकि लोग झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, सच्चे खुदा की आराधना नहीं करेंगे, लोगों को भरमा देंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि ये महासंकट काल प्रभु अपनी तरफ से यदि नहीं घटाता तो इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे चुने हुए लोगों के कारण यह दिन घटा दिया जाता है। इसलिए हमको जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है, हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब आएगा। संकट आएगा, क्लेश आएगा, सताव आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, लोग एक दूसरे से डाह करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरा राज दूसरे राज पर चढ़ाई करेगा। ये सब की चर्चा प्रभु ने बताया है कि अंत के दिन में होगा। लेकिन तुम नहीं घबराना, जिस दुनिया को खुदा ने बनाया है उसको कोई एटम बम या अणु बम नहीं नाश कर सकता। जिसने दुनिया को बनाया है वही दुनिया का नाश करेगा। दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना, कोई ऐसा अणुबम नहीं बना जो परमेश्वर के बनाए हुए संसार को नाश कर दे। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अंत मेरे हाथ से होगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे सिवा जो इस दुनिया का नाश कर दे, क्योंकि वह परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, पहला और अंतिम है, आद और अंत है। वह ज्योतियों का पिता है और सारी सृष्टि का उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसी ने कहा आकाश का निर्माण हो जा तो आकाश का निर्माण हो गया। उसी ने कहा धरती का निर्माण हो तो धरती का निर्माण हो गया, क्योंकि उसके शब्दों में पावर है, उसके शब्दों में सामर्थ है, उसके शब्दों में जीवन है।
आदम के नथुनों में जब उसने अपना श्वास फूंका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसने एहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, और वे सूखी हड्डियों में नसें आ गई, ब्लड आ गया, और वह सूखी हड्डियों में जान आ गया। प्रभु ने कहा सांस से भविष्यवाणी कर, और लिखा है कि उस निर्जन भूमि में, उस कब्रिस्तान में बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई हड्डियों के द्वारा। वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वह हमारा छुड़ाने वाला, वो हमारा सेवियर है। जो इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। इसलिए हर एक को उस जीवते परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हर एक भाई बहन उसके राज्य में प्रवेश करेंगे जो इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 10 वचन 13, उसके नाम लेने से भी हमारा उद्धार होता है, हमारा सैल्वेशन होता है, हमारा छुटकारा होता है। बीमारियां किसी के नाम से नहीं जाती, सिर्फ मसीहा का नाम जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक बीमारी जा नहीं सकती। और जब मसीहा का नाम पुकारा जाता है तो सामर्थ का तूफान उतरता है यीशु नासरी के नाम से, और बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए बड़ा काम करना है तो यीशु का नाम पुकारना पड़ेगा। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता प्रभु जी मांगते हैं। हर एक के दिल में मेरे परमेश्वर आपका स्थान बना रहे। आमीन।